कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। मैं आपको बता दूं कि उधर दूसरे चरण का, दूसरे फेज का बिहार में मतदान हो रहा था और उधर सीमांचल में लोग अपनी वोटिंग डाल रहे थे और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अररिया और मुंगेर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उधर आपको पता है कि सीमांचल मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है और उधर लोग वोटिंग कर रहे थे और उधर जब वोटिंग हो रही थी तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण करते हुए नजर आ रहे थे। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बात करने वाले हैं मोदी की जनसभाओं के बारे में। लगातार कई केंद्रीय मंत्री, कई राजनेता बिहार आ रहे हैं और बिहार में आके चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी का यह घोषणा है, जो ऐलान है कि अब की बार 400 पार, उसे कैसे भी करके पूरा कर लें। और इसी के लिए लगातार वो बिहार आ रहे हैं, लगातार हर एक क्षेत्र, हर एक लोकसभा का भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से यह अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार आप मोदी जी को चुने, इस बार आप मोदी जी को वोट करें। और इसी के ऊपर उनका सारा चुनावी एजेंडा जो है वो फिट है। लेकिन न कि सिर्फ केंद्रीय मंत्री और राजनेता, बल्कि नरेंद्र मोदी भी खुद कई बार बिहार आ चुके हैं और इस बार मुंगेर और अररिया के लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने भ्रमण किया। वहां के जन समुदायों को, वहां के जनता को उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने लगातार ये टीका टिप्पणी करते हुए वो दिखे जहां पे वो हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण करते हुए नजर आए। इस बार उन्होंने बोला कि भाई, ये वही पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री बोला करते थे कि देश के संसाधनों पे सबसे पहले अल्पसंख्यकों का हक है, सबसे पहले मुसलमानों का हक है। ये वही पार्टी है जो हिंदुओं का विकास होते हुए देखना नहीं चाहती। ये वो पार्टी है जो लगातार मुसलमानों को सपोर्ट करती है और उन्हीं के लिए जातिगत आरक्षण की मांग भी कर रही है। वो लगातार कांग्रेस और आरजेडी के ऊपर बरसे, आरजेडी को भी आड़े हाथ लिया और उन्होंने कहा कि ये तो वो पार्टी है जो बूथ पेपर लूट लिया करती थी, बूथ बैलेट लूट लिया करती थी और उसी के ऊपर इनका सियासत जो है वो चलता था। लेकिन अब जब से ईवीएम आया है, तब से ये ईवीएम का रोना रोते रहते हैं। आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि अगर मोदी जी ईवीएम में गड़बड़ी ना करे तो इस बार उनको 100 सीटें भी नहीं आने वाली। इसके ऊपर नरेंद्र मोदी बरसते हुए दिखाई दिए अररिया और उसके साथ साथ मुंगेर में। उन्होंने कहा कि ये वही पार्टी है जो बूथे लूट लिया करती थी और पर्चा अपने हिसाब से छापती थी। इन लोगों को ईवीएम तो खटकेगा ही, इन लोगों को ईवीएम तो चुभेगा ही। इसलिए ये चाहते थे कि ईवीएम पे चुनाव ना हो। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर फैसला कर दिया और इनके सपने जो हैं वो चूर चूर हो गए। इन्होंने कुछ 5 बातों को अंडरलाइन किया, उसके बारे में बताया कि ये 5 बातें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जिसका जिक्र किया। वो सबसे पहले कहते हैं बैलेट वर्सेस ईवीएम के बारे में। उन्होंने बताया कि ये वो लोग हैं जो ईवीएम लूट नहीं पाते हैं और बैलेट लूट लिया करते थे, अपने हिसाब से वोट डाल दिया करते थे, इसीलिए अब ये ईवीएम पे रोना रोते हैं और ईवीएम का दुख गाते हैं। दूसरे नंबर पे कहा कि इन्होंने आरक्षण के नाम पर जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों को सबसे ज्यादा आरक्षण देने की बात की है। आपको याद होगा कर्नाटक का वो मामला, जब रातों रात ठप्पा लगा के मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया गया था। ये वही काम बिहार में भी करने वाले हैं और इनकी राजनीति मुसलमानों के इर्द गिर्द ही होती है। उसके बाद कहते हैं कि अल्पसंख्यक प्रिय वोट बैंक को ये जो है हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं। इन्होंने जिक्र किया कि जिनके प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है, तो इसका मतलब है कि ये मुसलमानों को कितना ज्यादा साधते हैं और किस तरीके उन्हें वोट बैंक की तरह यूज करना चाहते हैं। उनकी यही मानसिकता है, मुसलमानों को सबसे पहले रखो, सबसे आगे रखो और उनकी राजनीति करते रहो, उनसे अपना वोट का फायदा निकालते रहो। उसके बाद उन्होंने योजनाओं का जिक्र किया और योजनाओं के जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिसके माता पिता 70 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए हैं, उनके इलाज के लिए उनके बेटों को नहीं सोचना पड़ेगा। उनका बेटा नरेंद्र मोदी जो है उनका इलाज का सारा खर्चा और सारा जिम्मा उठाएगा। इस तरीके की कुछ भाषण की। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई साहब, इतना तो सब तब होगा जब आप मुझे वोट करेंगे। पहले आपको याद होगा कैसे महिलाएं गीत गाते हुए वोट देने जाया करती थी और वो वोट किया करती थी। आप लोग भी इस बार जाके इसी तरीके कुछ वोट करें। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री के इस भाषण का बहुत खासा असर हो सकता है इन 30 लोकसभा के क्षेत्रों में जहां पे अभी चुनाव होने
बाकी हैं। इधर दूसरे चरण का मतदान हो रहा था, सीमांचल जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, और वहां पे वोटिंग हो रही थी। और इधर ध्रुवीकरण की राजनीति में लगे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां हिंदुओं की बातें हो रही थी और वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि भाई साहब, हम हिंदू के पार्टी है और हम हिंदू को आगे लेके जाएंगे। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आप अपना राय हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बाकी मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।